नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवीन दहिया है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टीजीटी फाइन आर्ट के 60 क्वेश्चंस। और इसके मेरे पास सेट भी है। काफ़ी लोगों के मेरे पास डिमांड आई कि सर कुछ ऐसी क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, तो चलिए करते हैं सॉल्व। स्टार्टिंग से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, कास्ट के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, किस शैली में प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो येलो मार्क्स है वो मैंने राइट आंसर किया है, जो अकॉर्डिंग टू आंसर की है। ठीक है, तो मौर्य काल इसका राइट आंसर है। मौर्य काल में सबसे अधिक पत्थर, ईंटों और लकड़ी का प्रयोग हुआ था। तीनों का प्रयोग स्थापत्य कला में हुआ था। ठीक है, नृत्यांगनाओं और पासवानों के चित्र भी बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर है गोलकुंडा। गोलकुंडा में सबसे ज़्यादा नृत्यांगनाओं और पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। ठीक अनुपात, नाप और बनावट को कहते हैं क्या? इसका राइट आंसर बनेगा प्रमाण। प्रमाण होता है जैसे देखकर बनाना, सामने से देखकर बनाना। ये षडांग से लिया गया है आपका। षडांग में रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग, ये हैं 6 चीज़ें। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, तो इसको आप प्लीज़ याद कीजिए और इसके पर्टिकुलरली ये देखिए, रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य, योजना, इनको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, सादृश्य और वर्णिका, भंग, ये होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 94, किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह कहलाता है द्वितीय रंग। बहुत इजी। ठीक है, जो भी प्राथमिक कलर से, प्राइमरी कलर से जो नया कलर बनता है उसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96, कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपका कर बनाया चित्र कहलाता है। पता होना चाहिए आपको, मोज़ैक। मोज़ैक में हम कटिंग कर करके वस्तुओं को चिपकाते हैं। ठीक है, 96 क्वेश्चन है हमारा, स्तूप के अवशेषों को स्थानांतरित कर दीर्घाग में पुनर्निर्माण किया गया है। कौन सा है वो स्तूप? पता होना चाहिए आपको। भारतीय कला संग्रहालय कोलकाता इज द राइट आंसर। फोर्थ, यहाँ पर अमरावती के स्तूप को ले जाया गया है और वहाँ इसके अवशेषों को चिपका कर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, यह महाभारत का फारसी रूपांतरण है। इनमें से अगर हम रज़मानामा पे जाएंगे तो राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ। तूतीनामा में हम अनवर सुहेली या तूतीनामा में पशु पक्षियों की कहानियाँ हैं, और चंगेज़ों के किस्सों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है इसमें। और रज़मानामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद इज द राइट आंसर। 97 का फोर्थ। अब 98 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं के विशेषता हासिल थी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, स्कूल या शैली। ठीक है, तो ये इसमें पाल शैली में नहीं बने थे, उड़ीसा शैली तो है ही नहीं, मथुरा शैली और ये गंधार शैली में ही बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं का अवतरण हुआ था या बननी शुरू हुई थी। ठीक है, गांधार शैली या गांधार स्कूल एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो इसका राइट आंसर बनता है सिंघनपुर से। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास, चंबा रुमाल संबंधित है किससे? परंपरा से राइट आंसर है इसका। चित्रकला से नहीं है, क्राफ्ट से नहीं है, सुंदरता से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101, रूप जो शक्ति, स्थायित्व और एकता दर्शाता है वह है आयताकार। आयताकार जो रूप है, आयताकार जो फॉर्म है, वो रूप, शक्ति, स्थायित्व और एकता को दर्शाती है। ठीक है, बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में संबंधित है कहाँ से? सारनाथ से। सारनाथ में बुद्ध ने संदेश दिया था। रंगत के हल्केपन या गहरेपन का द्योतक है का? टोन। टोन से हम क्या है, वाइट और ब्लैक से किसी भी कलर को लाइट और डार्क कर सकते हैं, तो टोन बनती है उसकी कलर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 104, अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कर्नल मैकेंजी को। ठीक है, कर्नल मैकेंजी ने अमरावती स्तूप की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 105 है, केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है कहलाता है वर्ण शून्यता। ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आया था लेवल 3 में,
और यही सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट किया है, तो इसका वर्ण शून्यता राइट आंसर है। वर्ण शून्यता यानी कोई कलर का प्रयोग नहीं है। अगर कोई एक ही कलर का प्रयोग किया जाता है, तो जैसे रेड कलर का प्रयोग करके उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेड प्रयोग की जाती हैं, तो वो कहलाता है मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। कोटा में राजा उमेद सिंह के काल में किस प्रकार के चित्र बहुतायत में बने हैं? तो कोटा में सबसे ज़्यादा शिकार के चित्र बने हैं, तो शिकार इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है, किस शैली में 3 प्रमुख केंद्र हैं? बंगाल, बिहार और नेपाल। तो वो पाल शैली है। ठीक है। पाल शैली यहीं पर बंगाल साइड ही पनपी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची के कितने तोरण या द्वार हैं? तो हैं 4। हर दिशा में एक द्वार है, उत्तर दिशा में, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में, और हर तोरण पर जातक कथाएं चित्रित की गई हैं। ठीक है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा और कलात्मक मंदिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है, सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है कंदारिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार उपशैलियाँ हैं किसकी? मेवाड़ की। मेवाड़ की 3 उपशैलियाँ थी, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जयपुर स्कूल में, जिसमें 4 भाग हैं, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़ और मारवाड़। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए उसको ज़रूर देखिए एक बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, चवरधारिणी यक्षिणी संबंधित है, यक्षी संबंधित है कहाँ से? दीदारगंज से। किसके काल की? मौर्य काल की, सम्राट अशोक के टाइम की बनी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 112, श्याल ओढ़े छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला है, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं क्या? दृष्टि रेखा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को कहते हैं फ्रेस्को सेको, या सूखी दीवार पर चित्रण करने की विधि को कहते हैं हम फ्रेस्को सेको, और गीली दीवार पर चित्रण करने की विधि को कहते हैं फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है। क्वेश्चन हमारा, तेजपाल और विमल शाही मंदिर स्थित है कहाँ? माउंट आबू में। ठीक है, ये जैन मंदिर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 116, गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है कौन सी? एलोरा। ये क्वेश्चन आपका लेवल 3 में भी आया हुआ था, सेम क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे, यानी चित्रशाला में नियुक्त थे? ठीक है। तो वो है सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 118, चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है? यह संभव है किससे? स्वर्ण विभाजन से, गोल्डन सेक्शन से, गोल्डन सेक्शन से, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन सेक्शन से। ठीक है। इसी से रिलेटेड गोल्डन सेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था लेवल 3 में, वो यूक्लिड था। राइट आंसर इसका यूक्लिड था। ओके। किसी भी वस्तु के धरातल के गुण को क्या कहते हैं? टेक्सचर, पोत। ठीक है। पोत क्या होता है? किसी भी वस्तु के धरातल का गुण होता है, वह टेक्सचर कहलाता है। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 109 का ऑप्शन नंबर 2। जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी दर्शाता है, तो शीतलता के लिए आप यहाँ पर नीले रंग पर जाएंगे। ठीक है। और निराशा, दूरी, ये सब भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो नीला इसका राइट आंसर बनता है। गंगा अवतरण उभाधार मूर्ति शिल्प स्थित है, रिलीफ स्कल्पचर कहाँ है? गंगा अवतरण, ये महाबलीपुरम में। ठीक है। और वीणा वादनी चित्र के कलाकार कौन है? नंदलाल बोस की है वीणा वादनी, सरस्वती। ठीक है। नंदलाल बोस सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 123, आपने परियों की कहानी, काले सफ़ेद, रेखा चित्र, अमूर्त एवं घनवादी, घनवादी आ गया है ऑप्शन। ठीक है। आंसर में ही है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपता है। तो घनवादी चित्रकार इसमें गगनेंद्र नाथ टैगोर बनता है। क्वेश्चन नंबर 124, कलाकार पक्षी, पशु और वनस्पतियों का
चित्रण करने में सिद्धहस्त था? कौन सा कलाकार था? वो मंसूर था। मंसूर इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 124 का। तो एक क्वेश्चन कुछ है आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 126 है, कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता है? तो राइट आंसर इसका कांगड़ा शैली का परखू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 है आपका, वे बसोहली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में से थे? प्रमुख, प्रथम और प्रमुख। ठीक है, प्रथम तो थे हमारे यहाँ भोगपाल वगैरह, लेकिन प्रमुख आश्रयदाताओं में है कृष्णपाल। ठीक है, इसके टाइम में कला का विकास हुआ। और क्वेश्चन नंबर 127 है, अजंता 21 गुफा में सबसे अधिक चित्र मिले हैं? तो यहाँ है गुफा नंबर 17 में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्राक, मातिस और गेगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की? तो वो है कलाकार अमृता शेरगिल, जिन्होंने इनसे प्रेरणा लेकर चित्रण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129, कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कैनवास भी उपयुक्त है, कागज भी उपयुक्त है, कपड़ा भी उपयुक्त है। टिश्यू पेपर जो है वो अनुपयुक्त है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है हमारे पास, किस कलाकार ने अलगिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो वे थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने अलगिरी नायडू से चित्रण की शिक्षा ली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती हैं? यही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के लेवल 3 में पूछा था। रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती हैं वह है चक्राकार रेखाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 132, लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित है कौन? एक ही है, यामिनी राय, जो लोक कला और लोक जीवन से प्रभावित था, उनसे रिलेटेड उन्होंने पेंटिंग की थी। सन 1947 में प्रोग्रेसिव आर्ट की स्थापना किसने की थी? यानी पैक ग्रुप की स्थापना किसने की थी? KH रज़ा। ऑप्शन 1 है आपका KH अरा, सैयद हैदर रज़ा, FN सूजा। तो ये फ्रांसिस न्यूटन सूजा, सैयद हैदर रज़ा, कृष्णा जी हौला जी अरा, ये तीनों ही थे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बनता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 134 है, संयोजन का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? संयोग, सामंजस्य, प्रमाण, रूप। रूप नहीं है। ठीक है, तो तीनों ही जो है संयोजन के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन के एलिमेंट और कंपोजिशन प्रिंसिपल्स हैं ये, लेकिन रूप जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 135, लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम कलाकार थे किस शैली के? किशनगढ़ शैली के। लाडली दास फेमस है वहाँ का, लाडली दास, इसलिए किशनगढ़ शैली पर आप जा सकते हैं। राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जल रंग के इस चित्रित कर रहा है? राजस्थान का वह कलाकार बताइए जो वर्तमान में भी जल रंग में चित्रण कर रहा है। तो वह है राम जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137, जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना कहलाता है, क्या कहलाता है? वॉश पेंटिंग। तीनों नहीं हो सकती, टेम्परा, शुद्ध रंग, पोस्टर नहीं हो सकते, इसलिए वॉश पे हम जाएंगे। ऑप्शन भी देखने चाहिए आपको। शिव, नटराज, उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प स्थित है कहाँ पर? किस काल की है वो संबंधित है? यह चोल कालीन। ठीक है, चोल काल में बनी थी ये। वंडर ऑफ द एज, ये एस्टेट का एक अगेन आ गया है लेवल 3 का। वंडर ऑफ एज नादिर उज जमा की उपाधि जागीर ने किसे दी थी? क्वेश्चन नंबर है आपका 139। तो इसका राइट आंसर है अबुल हसन को। अबुल हसन को इसने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 140, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला का उत्तम संगम है कौन सा? तो इसका राइट आंसर आपका एलोरा है। आंसर की में सिगिरिया दिया हुआ है, नोट करें।
यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला का उत्तम संगम जो है एलोरा, अगर ऑप्शन में है तो एलोरा राइट आंसर है। जिसने टिक किया उसको नंबर मिलेगा। ये यहाँ पर आपको डिस्प्यूट कराना चाहिए आपको दर्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 141, कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ। 1871 को अवनी बाबू का हुआ था, ठीक है, याद रखना 1871 में। राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह प्रयोग किया था, कौन है वो? भूर सिंह शेखावत, जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह प्रयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 143, स्थानीय लोग कौन सी गुफाओं को पंच पांडु या पांच पांडव के नाम से पुकारते हैं? तो बाघ की गुफा है, ठीक है, जिसमें से एक गुफा को वो पंच पांडव के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 144, सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन, ये श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145, स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्यरत मुद्रा में मंजीरा वादिका संबंधित है, कहाँ से? कोणार्क से। कोणार्क के सन टेम्पल में यह मूर्ति विद्यमान है, जो कि मंजीरा वादिका के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 146, किसके काल में दास्तान अमीर हमजा चित्रित हुई? तो वह है अकबर कालीन में। पोथी चित्रण या किताबों पर चित्रण सबसे अधिक किसके काल में हुआ है? अकबर के काल में, ठीक है। किसके काल में किताबों से बाहर निकली है? जहांगीर काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? यह आनंद कुमार स्वामी ने किया था वैज्ञानिक विभाजन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 148 है, तारीख अल्फी क्या है? तारीख अल्फी दुनिया का इतिहास है, जो कि अकबर काल में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है? रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं खनिज रंग, ठीक है। खनिज वर्ण, खनिज रंग एक ही बात है, जो कलर मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सन 1971 में आपने महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाए थे, कौन है वो? MF हुसैन इसका राइट आंसर है, जिन्होंने महाभारत पर 30 से अधिक चित्र बनाए थे 1971 में, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई कमी रह जाए तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से अच्छा दूँ। धन्यवाद।